सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 गद्य खंड के अंतर्गत जामुन का पेड़ पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसके रचयिता कृष्ण चंद्र जी हैं। लेकिन पाठ पढ़ने से पूर्व हम लेखक के जीवन के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। कृष्ण चंद्र का जन्म सन 1914 पंजाब के वजीराबाद गांव जिला गुजराकला में हुआ। उनकी प्रमुख रचनाएं एक गिरजा, एक खंदक, यूकेलिप्टस की डाली, कहानी संग्रह, शिकस्त, जरगांव की रानी, सड़क वापस जाती है, आसमान रोशन है, एक गधे की आत्मकथा, अन्नदाता, हम वहशी हैं, जब खेत जागे, 52 पत्ते, एक वायलिन, समंदर के किनारे, कागज़ की नाव, मेरी यादों के किनारे उपन्यास। सम्मान, साहित्य अकादमी सहित बहुत से पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुए। उनकी मृत्यु सन 1977 में हुई। बच्चों, प्रेमचंद के बाद जिन कहानीकारों ने कहानी विधा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, उनमें उर्दू कथाकार कृष्ण चंद्र का नाम महत्वपूर्ण है। प्रगतिशील लेखक संघ से उनका गहरा संबंध था, जिसका असर उनकी रचनाओं में स्पष्ट रूप से झलकता है। कृष्णचंद्र ऐसे गिने चुने लेखकों में आते हैं जिन्होंने बाद में चलकर लेखन को ही रोजी रोटी का सहारा बनाया, अर्थात उनकी आजीविका का सहारा एकमात्र लेखन ही था। कृष्णचंद्र की प्राथमिक शिक्षा पुंज में हुई। उच्च शिक्षा के लिए वे सन 1930 में लाहौर आ गए और फॉरमैन क्रिश्चियन कॉलेज में प्रवेश लिया। 1934 में पंजाब विश्वविद्यालय से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। बाद में उनका जुड़ाव फिल्म जगत से हो गया और अंतिम समय तक वे मुंबई में ही रहे। वैसे तो बच्चों, देखा जाए तो कृष्णचंद्र ने अनेक उपन्यास, नाटक, रिपोर्टाज और लेख भी बहुत से लिखे हैं, लेकिन उनकी पहचान कहानीकार के रूप में अधिक हुई है। महालक्ष्मी का पुल, आईने के सामने आदि उनकी मशहूर कहानियाँ हैं। वे प्रगतिशील और यथार्थवादी नज़रिए से लिखे जाने वाले साहित्य के पक्षधर थे। कृष्णचंद्र उर्दू कथा साहित्य में अनूठी रचनाशीलता के लिए बहुचर्चित रहे हैं। बच्चों, जामुन का पेड़ एक व्यंग्य कथा है। इसमें बताया गया है कि सरकारी दफ्तरों में जो कार्य करने के तौर तरीके हैं, उनमें कितना विस्तार है, जो कि निरर्थक और हास्यास्पद है। इस व्यवस्था के संवेदन शून्य एवं अमानवीय होने का पक्ष भी हमारे सामने आता है। इसमें सरकारी बाबुओं और अधिकारियों की विभागीय कार्यवाही के कारण दम तोड़ते मनुष्य की व्यथा कथा है। इस पाठ का आरंभ जामुन के पेड़ के गिरने से आरंभ होता है। रात तेज आंधी चलती है और सचिवालय के लॉन में खड़ा जामुन का पेड़ गिर जाता है। सुबह माली देखता है कि जामुन के पेड़ के नीचे एक आदमी दबा हुआ है। माली चपरासी को बताता है, फिर चपरासी क्लर्क को बताता है, क्लर्क सुपरिटेंडेंट को बताता है
और जामुन के पेड़ के चारों ओर भीड़ जमा हो जाती है। लेकिन क्लर्क की बात से ये पता चलता है कि वह कितना संवेदनहीन है, कितना अमानवीय है। क्यों? क्योंकि जब वह जामुन के पेड़ को गिरा हुआ देखता है तो वह उसके मीठे फलों को याद करने लगता है। वह यह नहीं देखता कि उस पेड़ के नीचे जो व्यक्ति दबा हुआ है वह कितनी दुख में है। उसकी करुणा को वह देख नहीं पाता है। वह जामुनों के लिए अफसोस करने लगता है कि इस पेड़ के जामुन कितने मीठे थे, कितने रसीले थे। लेकिन उसी समय माली जो है क्लर्क का ध्यान दबे हुए व्यक्ति की ओर दिलाता है। चपरासी मिलकर कहते हैं कि अब तक तो यह मर चुका होगा। लेकिन बच्चों, उसी समय वह आदमी कराहती हुई आवाज़ में, यानी बड़ी दुख भरी आवाज़ में कहता है, नहीं, मैं जिंदा हूँ। और मामला जो है फिर चीफ सेक्रेटरी तक पहुँच जाता है। यानी वहाँ खड़े लोग, यानी जो क्लर्क हैं, चपरासी हैं, बाकी सुपरिटेंडेंट हैं, ये जो है उस व्यक्ति की पीड़ा को, दर्द को महसूस नहीं कर पाते, देख नहीं पाते, और वो जो है उस कार्य को वैसे ही करते हैं जैसे बाकी कार्य को। यानी एक फाइल जो है एक टेबल से दूसरे टेबल जो है जाती रहती है। लेकिन माली के अंदर थोड़ी सी संवेदनशीलता है और वह सुपरिटेंडेंट को कहता है कि अगर आप आज्ञा दें तो हम सब मिलकर जो है इस व्यक्ति को निकाल सकते हैं। साथ में क्लर्क भी सहमति जताते हैं। लेकिन सुपरिटेंडेंट कहते हैं कि नहीं, मैं अंडर सेक्रेटरी से पूछता हूँ। फिर अंडर सेक्रेटरी कहते हैं मैं जॉइंट सेक्रेटरी से पूछता हूँ। जॉइंट सेक्रेटरी कहते हैं मैं चीफ सेक्रेटरी से पूछता हूँ। ऐसे जो है चीफ सेक्रेटरी कहता है कि मैं मंत्री से पूछता हूँ। मंत्री ने चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा, चीफ सेक्रेटरी ने जॉइंट से, जॉइंट ने डिप्टी से, डिप्टी ने अंडर सेक्रेटरी से कुछ कहा। इस तरह फाइलें चलती रही और बच्चों आधा दिन बीत गया। अब उसके बाद हमें जो है सरकारी विभागों की लापरवाही का पता चलता है। दोपहर होते होते जो है वहाँ पर जो है लोगों की भीड़ जमा हो जाती है और लोग कहते हैं कि चलो हम पेड़ को उठाते हैं। लेकिन तभी सुपरिटेंडेंट ने आकर बताया कि यह काम कृषि विभाग का है, हम तो व्यापार विभाग के हैं, तो हमारा ये काम नहीं हो सकता। और वह इस फाइल को जो है जल्दी ही कृषि विभाग को भेज देगा। कृषि विभाग से उत्तर आया कि पेड़ व्यापार विभाग के लॉन में गिरा है, इसलिए यह हमारा काम नहीं है। शाम को फैसला हुआ कि यह तो फलदार वृक्ष है और फलदार वृक्ष जो है हार्टिकल्चर विभाग के अंतर्गत आता है और फाइल जो है हार्टिकल्चर के पास भेजी जाती है। ऐसा करते करते रात हो जाती है। रात को जो है पुलिस की कड़ी निगरानी में उस पेड़ को रखा जाता है कि कहीं कोई जो है व्यक्ति आके जो है इस पेड़ को हटा ना दे। माली को दया आती है उस व्यक्ति पर और वह चुपचाप जो है दबे पांव जो है जाता है और उस दबे हुए व्यक्ति को दाल और भात खिला देता है। माली उस व्यक्ति से पूछता है, अगर तुम्हारा कोई सगा संबंधी है तो मैं उसे तुम्हारी खबर दे देता हूँ। दबा हुआ व्यक्ति कहता है, मैं लावारिस हूँ, मेरा कोई भी सगा संबंधी नहीं है। अगले दिन हॉर्टिकल्चर से जो है जवाब आता है कि सरकार ने तो पेड़ लगाओ स्कीम चला रखी है और आप जो है जामुन के फलदार पेड़ को काटने की बात करते हैं और इस बात की सहमति बिल्कुल नहीं दी जा सकती। अब वहाँ पर खड़े हुए व्यक्तियों में से, भीड़ में से एक युवक ने कहा कि आदमी को काट कर निकाल लिया जाए। अब उसने कहा कि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, पेड़ के नीचे से आधे व्यक्ति को इधर से और आधे व्यक्ति को इधर से बीच में से काट के निकाल दिया जाए।
और फिर जो है प्लास्टिक सर्जरी से जो है उसको जोड़ दिया जाए। फिर बात क्या थी कि फाइल मेडिकल विभाग को भेज दी जाती है, वहाँ से रिपोर्ट आती है, सारी जांच पड़ताल हो जाती है और कहते हैं कि ऑपरेशन तो हो जाएगा लेकिन व्यक्ति मर जाएगा। जब ये सुना कि व्यक्ति मर जाएगा तो जो है फैसला रद्द कर दिया गया कि नहीं, व्यक्ति मर जाएगा तो जो है ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा करते करते जो है फिर रात हो गई। रात को माली ने दबे हुए आदमी को बताया कि उसके केस पर सभी सेक्रेटरियों ने जो है मीटिंग बुलाई है और जल्दी ही जो है तुम्हारे केस की कोई सुनवाई होगी। तभी दबा हुआ आदमी जो है एक गालिब का शेर सुनाता है। पूछता है कि आप शायर हैं? दबा हुआ व्यक्ति सर हिला देता है। फिर क्या था? धीरे धीरे बात जो है पूरे सचिवालय में फैल जाती है। शहर के सारे कवि वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। कोई अपनी कविता सुनाता है, कोई अपने दोहे सुनाने लगता है। यहाँ तक कि सचिवालय की सब कमेटी ने फैसला किया कि दबा हुआ आदमी कवि है, तो यह जो है कल्चर विभाग को जो है केस सौंप दिया जाए। अतः यही विभाग उसे फलदार पेट से छुटकारा दिलाएगा। अब बात जो है साहित्य अकादमी तक पहुंच गई और जो है वहाँ साहित्य अकादमी का सचिव आता है और दबे हुए व्यक्ति का इंटरव्यू लेने लगता है। दबे हुए आदमी ने बताया कि वह ओस नाम से लिखता है। तभी पता चलता है कि अभी अभी जो गद्य संग्रह ओस के फूल छपा था, यह उन्हीं द्वारा लिखा गया है। और अकादमी के सचिव जो है बहुत हैरान हो जाते हैं कि इतना महान लेखक जो है उनकी अकादमी का जो है सदस्य कैसे नहीं है, और उनको अकादमी का सदस्य बना दिया जाता है। और सचिव कहते हैं कि मिठाई खिलाओ। अब व्यक्ति कहता है पहले मुझे पेड़ के नीचे से तो निकालो। फिर वह अपनी असमर्थता प्रकट करता है और कहता है कि भाई ये तो मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में तो इतना है कि अगर तुम मर जाते हो तो तुम्हारी बीवी को जो है मैं वजीफ़ा दिला सकता हूँ। और वैसे पेड़ काटने के लिए उन्होंने फॉरेस्ट विभाग को बता दिया है और शीघ्र ही जो है कोई ना कोई कार्रवाई हो जाएगी। अगले दिन फॉरेस्ट विभाग के लोग जो हैं आरी कुल्हाड़ी यानी पेड़ काटने का जो है अपने औजार लेकर आते हैं और वहाँ पहुँच जाते हैं, परंतु उन्हें पेड़ काटने से रोक दिया जाता है क्योंकि पता चलता है कि यह पेड़ 10 साल पहले पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने लगाया था और अगर हम इस पेड़ को काट देते हैं तो उनके साथ हमारे संबंध बिगड़ जाएंगे। इसलिए जो है पेड़ काटने से मना कर दिया जाता है। अब अंडर सेक्रेटरी ने बताया कि प्रधानमंत्री विदेश दौरे से वापस आ गए हैं। अब वे ही फैसला सुनाएंगे। शाम को 5 बजे प्रधानमंत्री ने पेड़ काटने की अनुमति दे दी। तब जाकर फाइल पूरी हुई। अब जो फाइल पूरी हुई, इस बात में व्यंग्य छिपा हुआ है। सरकारी कार्यालय हर मनुष्य को जीते जी लटकाए रहते हैं। सरकारी फाइलों में उलझते उलझते उनके प्राण सूख जाते हैं। जब तक कोई सरकारी फाइल पूरी होती है तब तक तो आदमी का जीवन ही पूरा हो जाता है, अर्थात समाप्त हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसमें सरकारी कार्यवाही के ढीलेपन और टरकाऊ प्रवृत्ति पर कटाक्ष किया है कि किस तरह से जो है फाइलें एक टेबल से होती हुई दूसरी टेबल पर जाती हैं और जब तक कार्य पूरा होता है व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है और उस फाइल के पूरी होने या उस कार्य के पूरे होने का कोई भी लाभ उस व्यक्ति को नहीं मिल पाता।
बच्चों, इस घटना से इस व्यवस्था के संवेदन शून्य एवं अमानवीय होने का पक्ष भी हमारे सामने उभर कर आता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह पाठ भली भांति समझ आ गया होगा। धन्यवाद।